प्रणाम। ये जो कोरोना का थर्ड वेव है ना, ये कोई हमारे और आपके जौनपुर वाले फूफा जी नहीं लगते जिन्हें हम न्योता दिए जा रहे हैं। और ऐसे पिक्चर्स आने के बाद तो डेफिनेटली लगता है कि कोरोना का थर्ड वेव आने के बाद यही हमसे कहेगा, मैं यहाँ खुद नहीं आया हूँ, मुझे बुलाया गया है। सो इससे बचने के लिए हमें सिंपल प्रोसेस फॉलो करने हैं, दैट इज सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। सो आज हम मन की बात में बात करते हैं वैक्सीनेशन के बारे में। इंडिया में लगभग 40 करोड़ से ज़्यादा डोजेज लगाए जा चुके हैं, जहाँ पर 2 मेजर वैक्सीन का यूज़ किया जा रहा है, जो है कोवैक्सीन और कोविशील्ड। सो बात करते हैं वैक्सीनेशन के प्रोसेसेस के ऊपर। सो प्रोसेस नंबर 1 इज़ रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले आपको कोविन ऐप या फिर पेटीएम या फिर कोई भी पोर्टल के थ्रू आपको अपने नंबर को रजिस्टर करना पड़ेगा, जहाँ पर आप OTP डालने के बाद रजिस्टर हो जाओगे और आपको वहाँ पे बेनिफिशियरी ऐड करना होगा। बेनिफिशियरी यानी वो लोग जिन्हें डोज लगाना है। आप 4 से 5 मेंबर्स को उसके अंदर ऐड कर सकते हो, जहाँ पर आपको उनका नाम, आधार कार्ड और ईयर डालना पड़ेगा ऑफ बर्थ। उसके हिसाब से फिर प्रोसेस सेकंड फॉलो होता है, दैट इज स्लॉट बुकिंग। तो स्लॉट बुकिंग जितना बोलने में आसान उतना है नहीं, स्लॉट जल्दी मिलते नहीं हैं, बहुत जल्दी फिल हो जाते हैं, बट आप एक्टिव रहोगे तो स्लॉट्स आपको मिल जाएंगे। सो स्लॉट्स बुकिंग के अंदर आपको बेसिकली आपका वैक्सीनेशन सेंटर कौन सा होगा, आपका डेट क्या होगा, आपकी टाइम क्या होगी, वो आपको प्रोवाइड की जाती है, जो डिपेंड करता है आपके एज ग्रुप पे, यानी 18 से 45 और 45 प्लस पे। जब आपको स्लॉट्स वहाँ पे अलॉट हो जाते हैं तो आपको एक मैसेज आता है, कंफर्मेशन मैसेज, जहाँ पर आपको एक डेट और टाइम दी जाती है वैक्सीनेशन सेंटर को जाने के लिए अपने डोज के लिए। अगर आपकी स्लॉट बुक नहीं होती तो कहीं कहीं इस समय वॉक इन की फैसिलिटी भी ओपन कर दी गई है, जहाँ पर आप डायरेक्ट जाकर वैक्सीन लगवा सकते हो, बट आपको 1-2 घंटे पहले जाकर वहाँ पे लाइन लगाकर टोकन लेना पड़ता है। सो बात करते हैं प्रोसेस 3 के बारे में, दैट इज़ वैक्सीनेशन सेंटर। सो वैक्सीनेशन सेंटर पे आप जब पहुँचते हो तो आपको वो मैसेज दिखाना पड़ता है जो आपको स्लॉट बुकिंग कंफर्मेशन का होता है। फिर वो आपको एक स्लिप देते हैं जहाँ पर आपको नंबर और एक 4 डिजिट का पासवर्ड या फिर एक आपको डिजिट लिख के देते हैं, 4 डिजिट जिसे पासकोड कहते हैं, जिसके बाद आपको वो अलॉट करते हैं, यानी आपको मूव करते हैं जहाँ पर आपको वैक्सीन लगेगी। और सेम कंडीशन वॉकिंग के साथ भी है कि वो आपको एक ऐसा 4 डिजिट का नंबर प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिक जब आप उस रूम में पहुँचते हो तो वहाँ पर फिर आपका रजिस्ट्रेशन होता है, जहाँ पर आपके आधार कार्ड नंबर को मैच किया जाता है और एक रजिस्टर पर नोट किया जाता है, ताकि आपको बाकी फर्दर कम्युनिकेशन दिया जा सके। सो वैक्सीन लगने के बाद आपको एक 10 से 15 मिनट का होल्ड लेने के लिए कहा जाता है। ये वैक्सीन लगने का प्रोसेस तो सिर्फ 5 सेकंड का या 10 सेकंड का होता है। उसके बाद आपको 15 से 20 मिनट का होल्ड लेने को कहा जाता है, जहाँ आप ये चेक कर पाओ कि आपको कोई मेजर सिम्टम्स तो नहीं आ रहा वैक्सीन के बाद। सो वैक्सीनेशन लगने के बाद पोस्ट सिम्टम के बारे में बात करते हैं। सो पोस्ट सिम्टम में 2 तरह के लोगों पे डिपेंड करता है, वो एज पे डिपेंड करता है, वैक्सीन पे भी डिपेंड करता है और आपके हेल्थ पे भी डिपेंड करता है। लेकिन मेजर अगर हम क्वान्टिफाई करें तो जो 18 से 35 हैं उनके अंदर सिम्टम्स ज़्यादा शो होते हैं, यानी 6 से 7 घंटे तक तो कोई असर नहीं होता। उसके बाद उन्हें बॉडी पेन और हल्का माइल्ड फीवर महसूस होता है, जो बहुत ही माइल्ड सा फीवर होता है, जिसे हम एक बेसिक सी मेडिसिन लेकर भी ठीक कर सकते हैं, जिसका असर लगभग 24 से 30 आवर के बीच में रहता है। सो वैक्सीनेशन से हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे ही प्रोटेक्शन के लिए है। सो बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, दैट इज़ सर्टिफिकेट। सो अगर आपको सर्टिफिकेट जनरेट करना है तो आप डोज नंबर 1 के बाद से ही सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हो, जिसे पार्शियली वैक्सीनेटेड कहते हैं। आप कोविन के वेबसाइट पर जाकर अपना नंबर वही सेम एंटर करके वहाँ पर आपको वो सारे मेंबर्स दिख जाएंगे जिनको आपने रजिस्टर किया हुआ है। अगर आप सिंगल पर्सन है तो आपको सिंगल दिखेगा, जिस पे अगर आपने फर्स्ट डोज लिया है तो पार्शियली वैक्सीनेटेड दिखेगा और सेकंड डोज भी ले लिया है तो फुली वैक्सीनेटेड दिखेगा। उस हिसाब से आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। फर्स्ट डोज पे भी होता है पार्शियली वैक्सीनेटेड पे, जहाँ पर आप एक सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो जो आपका प्रूफ है कि आप वैक्सीनेशन आपने लगवाई हुई है। सो वैक्सीनेशन लगवाएं, अपने आप को कंट्रोल में रखें, घूमने बाद में जाएं, उस दिन रुक जाएं, उसके बाद घूमें। और अगर आपको इस टाइम भी घूमना ही है, अगर अलाउड है, सारे आपने वैक्सीन के डोज लगवा लिए हैं, आपने फर्स्ट डोज लगवा लिया, अगर आपको घूमना ही है तो आप ऐसे टूरिज्म स्पॉट्स पे जाएं जो छोटे हब्स हैं, यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं जाती, जहाँ पर इनकम सोर्स उतनी ज़्यादा नहीं है। क्योंकि टाइम ये भी है कि हमें रैदर देन पॉपुलेटेड टूरिज्म प्लेसेस जहाँ पर ज़्यादा भीड़ जाती है, ऐसे छोटे स्पॉट्स पे भी जाना ज़रूरी है जहाँ पर कम भीड़ जाती है, ताकि उनको भी एक सपोर्ट मिले, वहाँ पर भी एक ग्रोथ हो, टूरिज्म ग्रोथ हो, वहाँ पे इनकम बढ़े। सो छोटे स्पॉट्स चुनें, वहाँ पर जाएं अगर घूमना ही है तो, और वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं। ऑल द बेस्ट।